नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 सीमांत लागत निर्णय के उपकरण के रूप में, और इस चैप्टर का 17वां क्वेश्चन आज सोल्व करके देखते हैं। एक कंपनी 3 उत्पाद उत्पादित करती है। संबंधित सूचनाएं निम्नलिखित हैं। ए, बी, सी और 3 प्रकार के जो उत्पाद है वो उत्पादन किए जा रहे हैं। कैपेसिटी इंगेज जो 100% कैपेसिटी है उसका 20% ए के लिए प्रयोग किया जा रहा है, बी के लिए 40% और सी के लिए 40% प्रयोग किया जा रहा है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जो इकाइयां बनाई जा रही हैं वो है ए की 2000 इकाइयां, बी की 5000 इकाइयां और सी की 6000 इकाइयां। और इनको बनाने में जो पर यूनिट कॉस्ट आती है वो नीचे दी गई है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है 20 रुपया प्रति इकाई ए के लिए, 32 रुपए प्रति इकाई बी के लिए, 36 रुपए प्रति इकाई सी के लिए। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है 10 रुपया ए के लिए, 12 रुपए बी के लिए और 16 रुपए सी के लिए। वेजेज है पर यूनिट 7 रुपए ए के लिए, 9 रुपया बी के लिए और 11 रुपए सी के लिए। वेरिएबल ओवरहेड्स दिए गए हैं 6 रुपया ए के लिए, 9 रुपए बी के लिए और सी के लिए 10 रुपए पर यूनिट। टोटल कॉस्ट दी गई है। ए की है 43 रुपए प्रति इकाई, बी की है 62 रुपए प्रति इकाई और सी की है 73 रुपए प्रति इकाई। और जो सेलिंग प्राइस है इनका दिया गया है, ए का 40 रुपए, बी का 75 रुपए और सी का 85 रुपए। देखिए इन आंकड़ों को देखने से ये लग रहा है कि ए जो है ए के विक्रय पर हानि उठानी पड़ रही है। ए की जो कुल लागत है वो 43 रुपए है, जबकि विक्रय मूल्य है 40 रुपए, यानी कि विक्रय मूल्य लागत से कम है। यहाँ पर 3 रुपए की हानि हो रही है प्रति इकाई के हिसाब से। 3 रुपए प्रति इकाई ए के उत्पादन से और विक्रय से हानि हो रही है, बाकी बी और सी दोनों पर लाभ कमाया जा रहा है। तो उत्पाद ए को कंपनी बंद करना चाहती है क्योंकि इस पर हानि उठाई जा रही है। उत्पाद ए की क्षमता का उपयोग बी और सी में बराबर होना निश्चित है। तो जो 20% क्षमता है जो ए के लिए काम में ली जा रही है, अब इस 20% को 10% में बांट दिया जाएगा। मतलब अब बी के लिए 50% क्षमता का उपयोग किया जाएगा और सी के लिए भी 50% क्षमता का उपयोग किया जाएगा। लागत व विक्रय मूल्य में अनुमानित वृद्धि निम्न प्रकार है। तो अब जब ए की क्षमता का उपयोग बी और सी पर किया जाएगा तो लागत में और विक्रय मूल्य में कुछ वृद्धि होगी। मटेरियल है वो बी और सी का 10% से मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। वेजेज 5% से दोनों में बढ़ जाएगा और सेलिंग प्राइस बी के लिए 2% से बढ़ेगा और सी के लिए 5% से बढ़ेगा। अनुमानित लाभ का विवरण तैयार कीजिए। तो पहले तो हम जो वर्तमान में लाभ कमाए जा रहे हैं उनके लिए विवरण तैयार करेंगे और फिर अनुमानित लाभ का विवरण तैयार करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा ये निर्णय लेना सही है या गलत है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तीन प्रोडक्ट है ए, बी और सी। टोटल सेल्स है, यूनिट्स है 2000, 5000 और 6000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया गया है 40 रुपए, 75 रुपए और 85 रुपए। मटेरियल कॉस्ट वेजेज पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे, तो सारी जो भी वेरिएबल कॉस्ट है जैसे मटेरियल, वेजेज और वेरिएबल ओवरहेड्स वो हम लिख लेंगे। 10 रुपए मटेरियल कॉस्ट, 10, 7, 6, 12, 9, 16, 11 और 10। तो ये है
₹23 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, 30 और ये ₹37। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस बी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 40 में से 23 ₹17 पर यूनिट है, ₹45 और 85 में से 37 को अगर माइनस किया तो 85 में से ₹37, ₹48। कंट्रीब्यूशन सेल्स इनटू सी पर यूनिट अगर मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए तो 34,000। 45 को 5,000 से मल्टीप्लाई करें, ₹2,25,000 और 48 को करेंगे 6,000 से गुना, 2 लाख। अब तक हमने क्या किया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में जो वर्तमान स्थिति है उसमें हमने सेलिंग प्राइस लिख लिया प्रत्येक उत्पाद का, और जो जितनी इकाइयां बेची जा रही थी वो हमने लिख ली यहां पर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने ज्ञात कर ली, इन इकाइयों इन उत्पादों की टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात कर ली, और सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट हमने घटाई। तो कंट्रीब्यूशन हमने बात की थी, सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट घटा दी जाती है तो जो राशि प्राप्त होती है वो कंट्रीब्यूशन कहलाती है। और कंट्रीब्यूशन में फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों सम्मिलित होते हैं। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाई तो कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ पर यूनिट। अब इस पर यूनिट कंट्रीब्यूशन को विक्रय की गई इकाइयों से गुणा कर दिया तो कंट्रीब्यूशन ज्ञात हो गया रुपयों में, कुल कंट्रीब्यूशन ज्ञात हो गया प्रत्येक उत्पाद के लिए। और अब इसका टोटल लगा लेंगे। अब अगर इनका टोटल कर लें पूरे कंट्रीब्यूशन का तो 34,000 प्लस 2,25,000 प्लस 2,88,000, तो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है 5,47,000। अगर ए बी सी तीनों उत्पादों को बेचा जाए और 20% का उपयोग ए के लिए और 40% तो 40% बी और सी के लिए किया जाए और इकाइयां बेची जाए 2,000, 5,000 और 6,000, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कमाया जाता है 5,47,000 रुपए। और इस 5,47,000 में से इस 5,47,000 में से इस 5,47,000 में अगर फिक्स कॉस्ट घटा दी जाए, फिक्स कॉस्ट क्या होगी, फिक्स कॉस्ट दी हुई है पर यूनिट, तो 20 को 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को 5,000 से करेंगे और 36 को 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को हम जोड़ देंगे। तो 2,000 इंटू 20 प्लस 5,000 इंटू 32 प्लस 6,000 इंटू 36। अब इनको गुणा करेंगे सबको और सबको हल कर लेंगे तो फिक्स कॉस्ट आती है 40,000, 1,60,000, 4,16,000, 4,16,000 रुपए फिक्स कॉस्ट आई। और फिर 5,47,000 में से 5,47,000 में से 4,16,000 माइनस कर दिया तो 1,31,000 प्रॉफिट प्राप्त हुआ। तो वर्तमान में जब ए बी और सी तीनों उत्पादों को बेचा जा रहा है तो 1,31,000 के लाभ कमाए जा रहे हैं। ये हम यहां लिख लेंगे। प्रेजेंट जो प्रॉफिट है वो है 1,31,000 की और फिक्स कॉस्ट है 4,16,000 की, जो और क्योंकि
क्योंकि यहां पर अनुमानित लाभ ज्ञात करने हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। अब एक भविष्य में होने वाले अनुमानित लाभों के लिए एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं। इस स्टेटमेंट में केवल दो ही उत्पाद होंगे, बी और सी। इन दो उत्पादों का विक्रय होगा और सेल्स यहां पर कितनी होगी? कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि उत्पाद ए की क्षमता का उपयोग बी और सी में बराबर होना निश्चित है। तो अभी बी के लिए 40% क्षमता का उपयोग हो रहा है, अभी 40% क्षमता का उपयोग हो रहा है बी के लिए। तो बी की 5000 इकाइयां उत्पादित की जा रही है 40% क्षमता पे, तो 50% क्षमता पे कितनी इकाइयां उत्पादित की जाएंगी? ऐसा नहीं करना होगा कि ये जो 2000 इकाइयां है इसमें से 1000 इकाइयां इस पे बांट दी जाए और 1000 इकाइयां इस पे बांट दी जाए, ऐसा नहीं करना। क्योंकि 3 प्रोडक्ट है, तीनों प्रोडक्ट के उत्पादन में अलग अलग प्रकार की सामग्री लगती है और अलग अलग प्रकार की इकाइयां होती है। तो इसलिए हमको इस प्रकार से इसकी उत्पादन क्षमता को इनके ऊपर नहीं बांटना है, इकाइयों को नहीं बांटना है, बल्कि उत्पादन क्षमता के को जो है बी और सी पर बराबर बांटना है। तो उत्पादन क्षमता 20% की है, तो इसमें से 10% क्षमता इस पर बांट देंगे और बाकी बचे 10% क्षमता का उपयोग सी के लिए करेंगे। तो यहाँ 10% क्षमता का उपयोग बी के लिए करेंगे और 10% क्षमता का उपयोग सी के लिए करेंगे। तो क्या होगा कि 40% पर 5000 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है, तो जब 50% क्षमता का उपयोग किया जाएगा केवल बी के उत्पादन के लिए, तब बी की कितनी इकाइयां उत्पादित की जाएंगी ये हमको देखना है। तो 5000 इकाइयां उत्पादित की जाती है 40% क्षमता का उपयोग करने पर। तो अगर 50% क्षमता का उपयोग बी के उत्पादन के लिए किया जाएगा तो बी की 6250 इकाइयां उत्पादित की जाएंगी। बी की 6250 इकाइयां उत्पादित की जाएंगी। ए की क्षमता का बराबर ए की क्षमता का उपयोग बी और सी पर बराबर करने पर बी का उत्पादन कितना होगा? 5000 बटे 40 50 6250 ये वर्किंग नोट के रूप में है। और दूसरा सी का उत्पादन 6000 बटे 40 50। तो जो ए की क्षमता है, ए की क्षमता का उपयोग बी और सी पर अगर बराबर प्रयोग किया जाएगा तो बी का उत्पादन कितना होगा? 5000 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है 40% क्षमता का उपयोग करने पर, तो 50% क्षमता का उपयोग करने पर होगा 6250। इसी प्रकार सी का उत्पादन अभी वर्तमान में 40% क्षमता उपयोग करने पर सी का 6000 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, और अगर 50% क्षमता का उपयोग किया जाएगा सी के उत्पादन के लिए तो सी का उत्पादन होगा 7500 इकाइयों का। सेल्स है इन यूनिट्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस के बारे में बोला है कि अब लागत और विक्रय मूल्य में अनुमानित वृद्धि होगी जब ए की जो उत्पादन क्षमता का उपयोग बी और सी पर किया जाएगा। तो सेलिंग प्राइस ए का 2% से बढ़ेगा और सी का सेलिंग प्राइस बी का 2% से बढ़ेगा और सी का 5% से बढ़ेगा। तो सेलिंग प्राइस जो है बी का नया विक्रय मूल्य, बी का विक्रय मूल्य है प्रति इकाई 75 रुपए और 85 रुपए है सी का। 75 रुपए है इसका 102% हो जाएगा और सी का नया विक्रय मूल्य या अनुमानित विक्रय मूल्य, सी का अनुमानित विक्रय मूल्य क्या होगा? 85 का 105%, क्योंकि 5% की दर से जो है सी के विक्रय मूल्य में वृद्धि होगी। तो 75 का
102% अगर देखा जाए तो होता है 76 रुपए 50 पैसे, और सी का 85 का 105% अगर देखा जाए तो होता है 89 रुपए 25 पैसे। अब जो विक्रय मूल्य होगा 76 रुपए 50 पैसे और 89 रुपए 25 पैसे, ये सेलिंग प्राइस हो गया। लिखा है सामग्री के मूल्य में वृद्धि होगी, वेजेज में वृद्धि होगी और वेरिएबल में कोई वृद्धि नहीं होगी। जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं उनमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं दिखाई गई है। मटेरियल में सामग्री के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाएगी। तो बी का वर्तमान में जो है सामग्री की लागत है 12 रुपए, तो 10% की वृद्धि होने के बाद 13 रुपए 20 पैसे हो जाएगी, और जो सी की सामग्री की लागत है 16 रुपए, 10% वृद्धि होने के बाद 17 रुपए 60 पैसे हो जाएगी। वेजेज में 5% की वृद्धि होनी है, तो भी वर्तमान में जो वेजेज है बी के लिए 9 रुपए है, तो भविष्य में 9 रुपए 45 पैसे होने का अनुमान है, और अभी 11 रुपए है सी की वेजेज पर यूनिट कॉस्ट, तो भविष्य में 11 रुपए 55 पैसे होने का अनुमान है, 5% से वृद्धि हो जाएगी। वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, तो वेरिएबल ओवरहेड्स 9 रुपए और 10 रुपए ही रहेंगे जितने पूर्व में थे, जितने पहले थे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट याद कर ली जाएगी 13 रुपए 20 पैसे प्लस 9 रुपए 45 पैसे प्लस 9 रुपए 31 रुपए 65 पैसे वेरिएबल कॉस्ट है टोटल बी की। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बी की है 31 रुपए 65 पैसे और सी की है 17 रुपए 60 पैसे प्लस 11 रुपए 55 पैसे प्लस 10 रुपए 39 रुपए 15 पैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट है बी सी की। अब कंट्रीब्यूशन सी पर यूनिट याद करते हैं, तो 76 रुपए 50 पैसे में से 76 रुपए 50 पैसे में से 31 रुपए 65 पैसे घटा दिए जाएंगे। 76 रुपए 50 पैसे में से 31 रुपए 65 पैसे घटा दिए जाएंगे, तो सी पर यूनिट आता है 44 रुपए 85 पैसे आता है बी के लिए। इसी प्रकार 89 रुपए 25 पैसे में से 39 रुपए 15 पैसे अगर घटा दिए जाएं तो 50 रुपए 10 पैसे सी पर यूनिट आता है सी उत्पाद के लिए। टोटल कंट्रीब्यूशन याद कर लेंगे। कंट्रीब्यूशन सेल्स इनटू सी पर यूनिट, तो 6250 को 44 रुपए 85 पैसे से गुणा कर दिया जाएगा। 6250 को 44 रुपए 85 पैसे से गुणा कर दिया जाएगा, तो ये आता है लगभग 2,80,312 रुपए। 2,80,312 रुपए। इसी प्रकार 7,500 को 50 रुपए 10 पैसे से गुणा कर दिया जाएगा। 7,500 को 50 रुपए 10 पैसे से गुणा कर दिया जाएगा, तो 3,75,750 रुपए आ रहा है कंट्रीब्यूशन। टोटल कर लिया जाएगा इनका 3,75,750 प्लस 2,80,312 6,56,062 रुपए। 6,56,062 रुपए। 6,56,062 में से फिक्स कॉस्ट घटा दिया है, क्योंकि ये हमने जब डिसाइड किया कि ए की जो क्षमता है 20% क्षमता है उसका उपयोग बराबर किया जाएगा बी और सी में, तो जब ए की क्षमता का उपयोग बी और सी में किया गया तो ए द्वारा बी की इकाइयां 6,250 इकाई उत्पादित की जाने लगी और सी की 7,500 इकाई उत्पादित की जाने लगी, और इन इकाइयों पर 2,80,312 और 3,75,750 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाया जाएगा अगर इनका विक्रय किया जाए तो। और इस प्रकार 6,56,062 रुपए का कंट्रीब्यूशन अनुमानित है। इसमें से अगर फिक्स कॉस्ट घटा दी जाए, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, और हमने जब वर्तमान लाभों की गणना की थी तो फिक्स कॉस्ट की गणना की थी 4,16,000 रुपए की, तो 4,16,000 इस
इसमें से अगर घटा दिया जाए तो अनुमानित लाभ, तो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट आएंगे 6,56,560 माइनस 4,16,000, तो 2,40,062 रुपए के प्रॉफिट आएंगे। तो वर्तमान में जब ए का उत्पादन हो रहा है, ए बी और सी तीनों उत्पादों का उत्पादन हो रहा है, तब 1,31,000 के लाभ कमाए जा रहे हैं। लेकिन भविष्य में अगर ए का उत्पादन बंद कर दिया जाए और केवल बी और सी का उत्पादन किया जाए और ए की उत्पादन क्षमता का उपयोग बी और सी पर बराबर कर दिया जाए, उस स्थिति में 2,40,062 रुपए के लाभ कमाए जाएंगे। तो ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव से हम सहमत है। ऐसा कर देना चाहिए, एक कंपनी को उत्पाद ए का उत्पादन बंद कर देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।